मैं तो सिर्फ थैंकफुल हो सकता हूँ, बोल के सकता हूँ यार, I've been lucky to be part of भाग्यलक्ष्मी, that's all I can say। तो वो एक बार हुआ और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आयुष will use this regularly with शालू। OTT is the next big thing, क्योंकि इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, हर जगह पहुंच गया है, लोगों के हाथ में सस्ते सस्ते मोबाइल स्मार्टफोन्स बन गए हैं। Firstly, Aman, welcome to IWM Bass. Big congratulations for the Bhagya Lakshmi going so well on TRP list. क्या बोलना चाहोगे इस पे? I just want to thank God कि फाइनली एक ऐसा शो जिसमें जो TRP अच्छी है, लोगों को पसंद आ रहा है। मैं ऐसा एक शो करना चाह रहा था, लाइक डेस्परेटली करना चाह रहा था, और भाग्यलक्ष्मी has been a gift from the God itself। तो मैं तो सिर्फ थैंकफुल हो सकता हूँ, बोल के सकता हूँ यार, I've been lucky to be part of भाग्यलक्ष्मी, that's all I can say। और आपकी किरदार को भी काफी पसंद कर रहे हो। एवरीवन वेट्स कब आयुष आए और वो अपना एक पंच लाइन देते हैं, वो एपिसोड स्पेशल हो ही जाता है अपने आप। अगेन मैं लकी हूँ कि मेरे को ऐसे कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है। ऑनेस्टली जब मैंने इनिशियली जब मैंने पूछा था क्रिएटिव से कि मुझे करना क्या है शो में, व्हाट इज माय रोल, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माय लास्ट शो, प्रेम बंधन बालाजी का ही शो था जब मैं वो कर रहा था, उसी टाइम पे मुझे बता दिया गया था दैट आई एम डूइंग ZTV's नेक्स्ट शो। उस टाइम नाम शायद फाइनल नहीं था, बट मेरे को बता दिया गया था दैट आई एम डूइंग दैट शो। और कैरेक्टर अच्छा लिखा जाएगा ये मुझे पता था, क्योंकि आई नो हु द राइटर वाज, वो मुझे बहुत पसंद है एंड आई थिंक मैं भी उन्हें पसंद हूँ। और जो क्रिएटिव्स हैं उनके साथ मैं 2-3 शोज पहले कर चुका हूँ, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे पता था कैरेक्टर अच्छा लिखा जाएगा। बट अल्टीमेटली उन्होंने मेरे को बोला यू जस्ट प्ले योरसेल्फ, जो अमन गांधी रियल में है बस वो स्क्रीन पे दिखना चाहिए, खत्म, और कुछ नहीं करना। सो फ्रीडम मिल गई, कैरेक्टर अच्छा मिल गया, डायलॉग्स अच्छे लिख के आते हैं, तो सब चीजों का कॉम्बिनेशन करके आयुष बहुत अच्छा दिखता है लकीली। आई मीन ये गॉड हैज बीन काइंड। यस। बट आयुष जो एक पंच लाइन मारता है, वो क्या रियल लाइफ में आपने ही वो डायलॉग सीखा होता है या ऑल द राइटर्स? यार मुझे ऐसा लगता है अगर बात कॉमेडी पे आती है ना, तो वो आधी से ज्यादा कॉमेडी ना सेट पे ही निकलती है उसी टाइम। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि मेरे को एक्टर्स को भी नहीं पता होता कि मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या करने वाला हूँ। कई बार सीन के फ्लो में चीजें हो जाती है। फिर एक चीज आती है, जैसे एक बीच में वो आया था, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, तो वो लिखा हुआ आया था, तो वो एक बार हुआ और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आयुष विल यूज दिस रेगुलरली विद शालू, कि जब भी जा रहा होगा अच्छा चलता हूँ। So we started doing that regularly। जहाँ नहीं भी आ रहा था वहाँ भी हमने डालना शुरू कर दिया। तो कुछ चीजें ऐड ऑन होती है, कुछ लिखी भी बहुत अच्छी आती है। ऑनेस्टली हमारे शो इसलिए अच्छा दिख रहा है, हमारे राइटर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे राइटर्स, लाइक दे आर जीनियस। कुंडली, कुमकुम, कसौटी एंड व्हाट नॉट, एक से एक बड़े शोज लिखे हैं उन लोगों ने। सो दैट्स व्हाई आई थिंक उनको बहुत मेजर लेवल पे क्रेडिट जाता है। अगर आयुष की बात किया जाए तो आयुष का कैरेक्टर लेवल कितना ग्रो होने वाला है आगे, किस तरह से आयुष आगे अपने यार मतलब मैं बस ये चाहता हूँ कि आयुष सिर्फ इसलिए ना दिखे सीन में कि वो उसको एक रोमांटिक मोनोटनी या फिर एक सीरियस लेवल का सीन मोनोटनी जो है उसको ब्रेक करनी थी, इसलिए आयुष आ गया। ये नहीं होना चाहिए कभी भी शो में, जो कि लकीली हुआ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ जब तक आयुष स्टोरी का ऐसा पार्ट रहेगा कि वो स्टोरी को मूव कर सकता है आगे, तब तक I'll feel good being the part of this show। क्योंकि अभी जो मेरे को ग्रोथ दिख रही है, आई थिंक शालू के साथ आगे जाके कोई ट्रैक आ सकता है जो चल रहा है, आई थिंक वो सीरियस लेवल जा सकता है, या फिर लक्ष्मी का जब सच पता चलेगा तब क्या होगा। अभी ऑनेस्टली मैं पूछूं ना अपने क्रिएटिव से कि कल परसों शूट है कि नहीं, उनको वो भी नहीं पता होता। तो इतनी खटाखट चीजें लिखी जाती है ना व्हेन यू वर्क इन टीवी, इतनी जल्दी चीजें लिखी जाती है, अगले दिन शूट होता है, लिखते हैं अगले दिन शूट। कई बार हमारे पास सीन लिख के आता है और हम शूट कर रहे होते हैं। तो ये सोचना कि क्या ग्रोथ होने वाली है मेरे कैरेक्टर की, आगे कहाँ कहानी जाने वाली है, इज नॉट अ सब्जेक्ट टू आल्सो थिंक आल्सो, वहां पर ध्यान नहीं देना पड़ता। तो मुझे बस इतना पता है कि जितने सीन आएंगे उसमें आयुष जब जाएगा फ्रेम में 100% एनर्जी के साथ जाएगा, क्योंकि अगर वो एनर्जी दिखाएगा तो फ्रेम में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ, आगे का नहीं सोच रहा कि कहाँ जाएगा, क्या करेगा। But fans are waiting to see Shalu and Ayush के love story कब start होगा, कब they can see their romance। यार ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है शालू के साथ वाला ट्रैक, और शालू के लिए भी बहुत एक्साइटिंग है ये वाला ट्रैक। हम दोनों के बहुत क्लोज है, और हम दोनों के नहीं, आई थिंक शो में हर कोई शायूश जो हैशटैग फैंस ने बनाया है उसको बहुत अडोर करते हैं, लक्ष्मी बहुत अडोर करती है। तो
आई थिंक हमारे पास बहुत टाइम है. हमारा शो 3-4 साल 5 साल वाला शो है जहाँ तक मुझे लगता है. तो हमारे पास बहुत टाइम है शालू और आयुष के साथ खेलने के लिए. और जब हम खेलेंगे तो हम बहुत बढ़िया खेलेंगे, क्योंकि हम अब जो हमारी केमिस्ट्री जो शुरू हुई थी, जो इन लोगों को शायद चाहिए थी हमेशा से, वो हम रियल लाइफ में भी इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि अब वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे और अच्छी दिखने लग गई है आई थिंक. तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ वो सीन्स. तो आई ऑब्वियसली विश एंड आई प्रे कि शालू आयुष का ट्रैक बहुत अच्छे से फटाफट से वापस आए. और बिकॉज मेरे को पता है कि मैं सो आई एम लिटिल सेल्फ ऑब्सेस्ड. मैं कभी-कभी ऐसे यूट्यूब पे आयुष वगैरह लिख के सर्च कर लेता हूँ कि क्या अपडेट्स है. एंड देयर आर सो मेनी शायुष वीडियोस, सो मेनी आयुष शालू का ये स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, और ये गाने और वो गाने. मतलब कल किसी ने फैन पेज ने, किसी इंस्टाग्राम फैन पेज ने आयुष और शालू का कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड डिस्क्राइब किया हुआ था टुगेदर. It is so overwhelming. People are loving Shayush so much. मुनीरा से मैं बात कर रहा था and she was like कि कितनी अजीब सी बात है यार कि कुछ कैरेक्टर्स को लोग इतना पसंद करते हैं और हम इतने लकी है कि हम वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. So I think ये किसी का आशीर्वाद है जो ऊपर बैठा हुआ है कि मेरे को आयुष प्ले करने को मिल रहा है और शायुष जैसा ट्रैक हमें खेलने को मिला और आगे भी मिलेगा I'm sure. और लोग पसंद करें. सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को पसंद आना चाहिए. तो देखो आगे आगे कहाँ जाता है मुझे भी नहीं पता honestly. Okay, so Aman, अगर बात किया जाए apart from the TV show, do you like to be a part of a OTT platform also, जो कि काफी audience पसंद करती है कभी? Yeah. Honestly, I sorry, I forgot your name. I'm really sorry, I didn't catch your name properly. Shweta, right? Yeah, so Shweta, thing was कि when I came to Mumbai ना, मैं ये सोच के आया था कि मुझे टीवी करना है. I was very clear. मुझे कोई मूवी नहीं करनी थी, कोई ऐड नहीं करनी थी, कोई कुछ और नहीं करना था. I was very focused on TV. और शायद इसी वजह से मुझे टीवी में काम मिलता भी गया. But I think now OTT is the next big thing. Not even movies, OTT. OTT is the next big thing क्योंकि इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, हर जगह पहुंच गया है, लोगों के हाथ में सस्ते मोबाइल स्मार्टफोन्स बन गए हैं. I think OTT is the next big thing. So, yeah, in future OTT is definitely is an option. अभी तक नहीं था, but अब major level पे है. But उससे पहले I want to lead a show. I want to lead a good show which people get to see and TRPs अच्छी हों. उस तरह का show मैं lead करना चाहता हूँ. It's like I'm getting desperate to lead a show now. Aman, as you said, you want to lead a show. You have done different kind of genres. जैसा कि मैं अब तक देखा है. What kind of genre you're looking forward now? What kind of role you're looking forward? क्या एक special किरदार आप करना चाहते हो? What's your dream role? यार मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कैसा कैरेक्टर प्ले करना है. मुझे कुछ कैरेक्टर्स प्ले करने में मजा आता है, कुछ अलग लेवल. जैसे एक शो मैं कर रहा था गुड़िया हमारी सब पे भारी करके. उसमें मैं पागल बना था. नो मेकअप, दाढ़ी मूंछ, बाल बिखरे हुए और मतलब मेरे को जंजीरों से बांधा हुआ है, उस तरह का पागल था. Was brilliant. मजा आता था करने में. मतलब कुछ भी कर सकते हो आप फ्रेम में. यहीं आयुष can't be compared to that mad guy, but still playing Ayush is a luxury. I love playing Ayush. तो मैं अगर ये सोच के चलूँ ना कि मुझे किस तरह का कैरेक्टर प्ले करना है, I don't think I land anywhere because टीवी में वैसे भी कैरेक्टर इनिशियली जो बिल्ट होते हैं वो धीरे धीरे मूव हो जाते हैं स्टोरी के हिसाब से. अगर जैसे कोई फुटबॉलर है शो में, वो आगे जाके वो एक बारी फुटबॉल, 2 बारी फुटबॉल खेलेगा, उसके बाद उसकी पर्सनल स्टोरी चल रही होती है. तो इन एनी केस वो कैरेक्टर घुल ही जाता है जाके वो नॉर्मल टीवी ड्रामा में. तो आई डोंट थिंक मेरे को ऐसा कुछ स्पेसिफिकली कुछ ड्रामा प्ले करना है. बट अगर मुझे थोड़ा सा यूथफुल कैरेक्टर मिलता है तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ. बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि लीड करने के लिए मुझे थोड़ा सा मैच्योरिटी फेस पे और डायलॉग डिलीवरी में उन सब चीज़ों में लानी है, विच आई एम वर्किंग ऑन. तो आई थिंक दैट वुड बी चैलेंजिंग टू प्ले दैट काइंड ऑफ रोल की बहुत सीरियस और इंटेंस काइंड ऑफ रोल वुड बी वेरी चैलेंजिंग. So I don't mind that kind of challenge also. I don't mind youthful character also. I don't mind a mad guy also. I would want to play a lead and I'll make the character worth watching. What I'll do. Aman, lastly, any one message for the audience who keep loving you. Your reels, they love you. तो wait करते हैं कब अमन एक कोई नया reels डाले. क्या बोलना था हमें सभी. Thank you. I can't thank you guys enough. आप लोग जितना प्यार दिखा रहे हो ना यार, मतलब it's very overwhelming
मेरे को ये इस तरह का प्यार इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहा है ना चीजें अच्छी करने के लिए, इतना ज्यादा आप लोगों ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया है कि मैं अब एक्चुअली सोच रहा हूँ कि आई कैन अचीव हाइट्स इन माय लाइफ। इतना आप लोग प्यार कर रहे हो, और आई थिंक किसी इंसान को इस तरह की फीलिंग देना, क्योंकि वो आप लोगों को एंटरटेन कर पा रहा है, इज अ ब्लेसिंग। I am blessed that I am entertaining you guys, and I'm blessed that you guys are liking me. Thank you. Please keep liking me. Please keep loving Ayush. Thank you. Thank you so much for giving your precious time, and all the best for your serial and for your reels and for your all new projects. Thank you, Shweta. Thank you so much. Thank you. Nice talking to you. It was my pleasure to have you. Thank you so much. Thank you. Nice talking to you, Shweta. Bye.